Hello and welcome to all. This side Bhupen Gupta. In this video, we are going to cover our third type of MySQL function, that is time and date function. In our last two videos, we had already covered other two type of function. First one is text and string function, and second one is, this was the first, and second one is numeric function. These two types we have already covered. If you have not watched that two videos, the video link are in description, so don't forget to watch it. If you are new on this channel, so don't forget to like, comment and subscribe. So without being further delay, let us start. Our today's topic is time and date function. So time and date फंक्शंस हम पहले भी कवर कर चुके हैं लास्ट टू वीडियोस के अंदर में भी। इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं टाइम एंड डेट फंक्शन। तो हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है हमारा क्या है, करंट डेट। तो करंट डेट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमें, करंट डेट फंक्शन रिटर्न करेगा जो आज की डेट है हमारी। ठीक है, जो भी तुम्हारी जिस भी टाइम तुम अपनी प्रोग्राम को रन करोगे, जब भी तुम अपने MySQL डेटाबेस के अंदर में करंट डेट फंक्शन को ऑपरेट करोगे, तो ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, जो भी तुम्हारी डेट होगी आज की, उस डेट को रिटर्न करके देगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका, CURDAT लिखते हैं, या तो हम CURDAT लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे CURRENT, करंट अंडरस्कोर डेट। ठीक है, इस दो तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, अपने MySQL फंक्शन को लिख सकते हैं। अब इसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं मांगता, रिटर्न क्या करके देगा, रिटर्न हमें डेट करके देगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं किस तरीके से रन होता है। चलते हैं MySQL की तरफ। ये हम अपने MySQL पर आ गए, पासवर्ड हिट किया। अब इसके बाद में यूज़ करेंगे सेलेक्ट कमांड का। सेलेक्ट, हमें क्या लिखना है, CURDAT लिखना है, और ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग डेट क्या दिखा रहा है, ये 2023, मंथ 10 है और डेट कितनी है, 27। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखाया, करंट डेट दिखाया। अब इसी का दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर में हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट करंट लिखते हैं, करंट अंडरस्कोर लिखेंगे, CURRENT अंडरस्कोर लिखेंगे और डेट लिख देंगे। तो सेम हमें यही आउटपुट दिखाएगा जो हमारा डेट आ रही है आज की। ठीक है, तो करंट डेट से हमें क्या मिलने वाला है, आज की डेट मिलने वाली है। जिस भी डेट में तुम इस कमांड को ऑपरेट करोगे, वो डेट तुम्हें रिटर्न करके आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, तो ये तो रही करंट डेट की बात। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करेगा, डेट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट फ्रॉम द डेट टाइम एक्सप्रेशन। जो भी हम डेट टाइम एक्सप्रेशन देंगे उसके अंदर में से हमें क्या देने वाला है, ये डेट देने वाला है। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर में हम क्या लिखने वाले हैं, तो सपोज करो आज की डेट लिखते हैं 10/27। तो अगर मैंने एक्सप्रेशन के अंदर में डेट लिखी है, और डेट को हम किसके अंदर में करेंगे, डबल कोट्स के अंदर में, सिंगल कोट्स के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये डेट आर्ग्यूमेंट पास करूंगा किसको, डेट फंक्शन को, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, मुझे आज की डेट रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या मांगता है, या तो डेट मांगेगा या डेट एंड टाइम दोनों एक साथ मांगेगा। रिटर्न करके क्या मिलेगा, हमें डेट मिलेगी। ठीक है, तो रन करके देखते हैं इसे भी। कमांड को रीयूज करने के लिए हम अप एरो की का यूज़ करेंगे। तो अप एरो की से कमांड रीयूज हो गई है। हमें क्या करना है, डेट फंक्शन ऑपरेट कराना है। तो डेट DAT, अब डेट के अंदर में मैं डबल कोट्स के अंदर में क्या लिखूंगा, आज की डेट 2023 10 और 27। जैसे मैंने लिखा और एंटर हिट किया, तो मुझे आउटपुट में वही सेम डेट दिखा दी जो हमारी डेट थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, मंथ। तो मंथ क्या करेगा, मंथ रिटर्न द मंथ पार्ट ऑफ द गिवन डेट। जो भी हमारी डेट हमने गिवन की है उसे किसके अंदर में, जो भी मंथ आर्ग्यूमेंट है, जो भी मंथ फंक्शन है उसके अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है डेट, वो हम देंगे। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, मंथ रिटर्न करके देगा। जैसे
यही डेट लिखी हुई है 2023, इसका मंथ क्या है 10 है, ठीक। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये जो मंथ है ये हमें आउटपुट में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो मंथ फंक्शन से चला कर देख लेते हैं एक बार। डेट की जगह हमें क्या लिखना है, मंथ का यूज़ करना है, MONTH। आउटपुट में क्या मिला, हमें 10 मिल गया, क्योंकि इसके अंदर में जो मंथ है वो कौन सा है 10 है, तो आउटपुट में भी हमें 10 मिल गया, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टाइप इज मंथ नेम। नेक्स्ट टाइप क्या है, फोर्थ हमारा मंथ नेम। तो मंथ नेम फंक्शन क्या करने वाला है, मंथ नेम रिटर्न द नेम ऑफ द मंथ ऑफ अ गिवन डेट। जो भी हमने डेट गिवन कराई है उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी मंथ होगा उसका मंथ का नेम हमें देगा। अभी हमने लास्ट वाले में क्या देखा था, लास्ट वाले के अंदर में हमें मंथ की डेट मिल रही थी, वो नंबर मिल रहा था मंथ का, जैसे 10 है तो ये हमें नंबर मिल रहा था, NUMBER, NUMBER, ये हमें नंबर मिल रहा था, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले फंक्शन के अंदर में क्या लिखा हुआ है, मंथ नेम लिखा हुआ है। तो मंथ नेम क्या सजेस्ट करता है, दैट विल गिव योर मंथ नेम, जो भी तुम्हारी डेट है उसकी मंथ नेम हमें प्रोवाइड कराएगा। जैसे 10 है तो 10 का मंथ नेम क्या आता है, तो 10 का मंथ नेम आता है अक्टूबर, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा। अब इसका सिंटेक्स क्या है, तो मंथ नेम हमें क्या लेता है, मंथ नेम आर्ग्यूमेंट के अंदर में डेट लेगा और प्रोवाइड क्या कराएगा, हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अगेन हमें इससे ऑपरेट करके देख लेते हैं। हमें क्या देना होगा, फंक्शन मंथ नेम देना होगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा जो 10 मंथ है हमारा वो अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ ना, सेलेक्ट और मंथ नेम, कंपलसरी नहीं है कि ये तुम्हें हमेशा कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, वर्क करेगा दोनों ही केसेस के अंदर में। अगर तुम कैपिटल में लिखते हो तब भी और नहीं लिखते हो तब भी, ठीक है। बस ये कैपिटल में लिखने का रीज़न क्या है, तो कैपिटल में लिखने का रीज़न ये है कि हमारी गुड प्रैक्टिस के अंदर में आता है। जैसे हम बोलते हैं कमांड्स जितनी भी लिखी जाती हैं वो सारी कैप्स लॉक में लिखी जाती हैं, वो इसलिए कि गुड प्रैक्टिस होती है, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है कि तुम्हें हमेशा कमांड्स को स्मॉल में लिखना है या कैप्स लॉक के अंदर में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारा डे। डे क्या रिटर्न करने वाला है, डे फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ अ मंथ ऑफ अ गिवन डेट। क्या बोला इसने कि हमें क्या रिटर्न करेगा, डे रिटर्न करेगा उस मंथ का जो भी तुमने डेट दी है, ठीक। तो डे फंक्शन दिया मैंने और मैंने इसके आर्गुमेंट क्या दे दिया, डेट दे दी। हमें क्या रिटर्न करके देगा, इंटीजर में इंटीजर रिटर्न करके देगा। तो मैंने एक डेट दी, डेट के अकॉर्डिंग जो भी डेट है आज की वो डेट आउटपुट में रिटर्न करके मिल गई हमें, ठीक है। तो इसे भी रन करके देख लेते हैं। फंक्शन क्या यूज़ करना है, डे फंक्शन यूज़ करना है, DAY, ठीक है। तो ये आउटपुट में हमें 27 मिल गया। अगर मैं कोई और डेट यूज़ करता है यहाँ पे, सपोज करो 01 यूज़ किया, दैट विल गिव 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रही है, डे मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ईयर। दिस फंक्शन रिटर्न द ईयर पार्ट ऑफ द गिवन डेट। जैसे पहले वाले में क्या था, डे मिल रहा था, इसमें क्या मिलेगा, हमें ईयर मिलेगी। जो भी हमने डेट दी रखी है उसके अकॉर्डिंग जो भी ईयर बनती है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। अब ईयर कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1000 से 4 टाइम 9 बार तक हो सकती है हमारी डेट, ठीक है। ईयर फंक्शन के अंदर में डिमांड क्या कर रहा है, डेट की डिमांड कर रहा है। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इंटीजर फॉर्म मिलेगा। अगेन वी विल रन दिस प्रोग्राम, कमांड, वी विल रन दिस कमांड, सेलेक्ट ईयर, ब्रैकेट में लिखेंगे डेट, डेट मैंने 20230505 और 12 दिया, ठीक है। ये हमें क्या देगा, आउटपुट में 2023 प्रोवाइड कराएगा। सॉरी कॉलन लगाना भूल गए और एंटर हिट किया तो 2023 हमें आउटपुट में मिल गया, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ कॉलन नहीं लगाया था तो आउटपुट में कॉलन नहीं लगाया था यहाँ पे, तो कॉलन नहीं लगाया तो इसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में स्विच कर दिया मुझे। जब तक हम अपनी कमांड को क्लोज नहीं करेंगे हमें क्या करता रहेगा, नेक्स्ट लाइन में फॉरवर्ड करता रहेगा, एज ए एंटर की तरह काम करता रहेगा ये, ठीक है। तो मुझे अपनी कमांड को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो जैसे ही मैंने सेमी कॉलन लगाया और एंटर हिट किया तो आउटपुट में क्या मिल गया, हमें ईयर मिल गया 2023। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं, अपनी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डे नेम फंक्शन। डे नेम फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा डे वीक।
जो भी हमारा डे वीक है उसके नेम को रिटर्न करेगा जो हम डेट देने वाले हैं, ठीक है। तो डे नेम फंक्शन के अंदर में हमने डेट दिया, आउट इन ये सिंटेक्स क्या है इसकी, सिंटेक्स है डे नेम के अंदर में हमने डेट दिया, आर्ग्यूमेंट के अंदर में डेट दे रहे हैं और हमें रिटर्न क्या करके देगा, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो 22/10 के अकॉर्डिंग जो डे बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, संडे बन रहा है, ठीक है। तो आज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आज के अकॉर्डिंग हमारा डे क्या बनेगा। तो कमांड क्या लिखनी है हमें, कमांड लिखनी है डे नेम, DAYNAME। तो जैसे डे नेम डाला तो इस 2023/5/12 के अकॉर्डिंग जो डे बनेगा वो हमें आउटपुट में शो कर जाएगा। तो इस डे के अकॉर्डिंग जो आउटपुट में आ रहा है वो आ रहा है फ्राइडे, ठीक है। आज की डेट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, आज है 10 और 27, तो आज की डेट के अकॉर्डिंग हमारा जो डे बनता है वो है फ्राइडे, ठीक है। नहीं, हाँ फ्राइडे होगा 27 के लिए, 26 के लिए होगा थर्सडे। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्सडे आ गया, ठीक। तो डे नेम हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, डे का नेम रिटर्न करके दे रहा है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा डे ऑफ अ मंथ। डे ऑफ अ मंथ फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ अ मंथ ऑफ अ गिवन डेट फ्रॉम 1 to 31st। तो डे ऑफ अ मंथ क्या रिटर्न करके देगा हमें, डे ऑफ अ मंथ रिटर्न करके देगा डेट, डे रिटर्न करके देगा उस मंथ की, ठीक है। जो भी हमने डेट प्रोवाइड कराई है उस डेट में जो भी मंथ है उसकी डे देने वाला है हमें आउटपुट के अंदर में। तो फंक्शन क्या करेगा, डे ऑफ अ मंथ के अंदर में डेट दिया और इंटीजर टाइप हमें वैल्यू मिलेगी, तो इंटीजर टाइप वैल्यू मिलेगी तो आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, 22 मिलने वाला है, ठीक है। तो डे ऑफ अ मंथ, डे ऑफ मंथ MONTH, क्या मिला हमें, 26 मिल गया, ठीक है। ये सेम कमांड हमने कहाँ देखी थी, पीछे किसके अंदर में देखी थी, तो डे के अंदर में देखी थी। सेम हमें क्या आउटपुट मिल रहा था, डे मिल रहा था, जो भी हमने डेट प्रोवाइड कराई थी उस मंथ के अकॉर्डिंग जो डे है वो हमें मिल रहा था, 22 मिल रहा है। सेम ऐसी कमांड किसके लिए यूज़ हो रही है, डे ऑफ अ मंथ के लिए यूज़ हो रही है। जो भी मंथ का डे बनता है हमारा वो हमें आउटपुट में शो हो रहा है। तो ये कमांड डे ऑफ अ मंथ और डे वाली सेम कमांड है, ये डे, इसके अंदर में भी हम डेट दे रहे थे, आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा था, इंटीजर टाइप वैल्यू ही मिल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डे ऑफ अ वीक। अब डे ऑफ अ वीक कैसे काम करेगा, डे ऑफ अ वीक रिटर्न द वीक डे, वीक डे रिटर्न करके देगा, वीक डे इंडेक्स ऑफ अ गिवन डेट, वीक डे की इंडेक्स रिटर्न करके देगा हमें जो भी हम डेट प्रोवाइड कराएंगे डे ऑफ अ वीक फंक्शन के अंदर में, ठीक है। द डे ऑफ वीक फंक्शन के अंदर में हमने डेट दिया, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न कैसे करेगा, तो डे ऑफ अ वीक के अंदर में ये जो डे बनता है हमारा ये बनता है संडे के लिए। तो हमें क्या प्रोवाइड किया, डे वीक का इंडेक्स प्रोवाइड किया। तो ये इंडेक्स की सीरीज दे रखी है, 1 को रिप्रेजेंट किया जाएगा संडे से, 2 को मंडे से, 3 को ट्यूसडे से, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे, 7 को सैटरडे, ठीक है। तो ये 7 डेज है हमारे, 7 डेज के अकॉर्डिंग जो वीक डे इंडेक्स बनता है वो इस डेट में क्या बनता है, 1 बनता है, और 1 का मतलब क्या हो गया, संडे हो गया, ठीक है। तो ये वीक डे हो गया हमारा। वैसे भी रन करके देख लेते हैं, डे ऑफ वीक, WEEK। तो ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा थर्सडे को, ठीक है। तो आज की डेट में जो ये 23 ईयर मंथ 10 है और 26 डेट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो डे बनता है, डे ऑफ अ वीक बनता है वो 5 बनता है, और 5 के अकॉर्डिंग आज का डे क्या है, थर्सडे है। तो हमारा आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट आता है हमारा डे ऑफ अ ईयर। तो डे ऑफ अ ईयर फंक्शन रिटर्न करेगा डे ऑफ द ईयर ऑफ अ गिवन डेट, जो भी हमने डेट प्रोवाइड की है डे ऑफ ईयर आर्ग्यूमेंट के अंदर में उसका क्या प्रोवाइड कराने वाला है, डे प्रोवाइड कराने वाला है कि इस ईयर का डे कितना बनता है हमारा, इस ईयर का डे कितना बनता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल के अंदर में मैंने डेट दी है 22/10/2023। तो इसके अकॉर्डिंग जो डे बनता है हमारा ईयर का वो कौन सा बनता है, 295 डेज बनता है, ठीक है। मतलब हमारे ईयर में कितने होते हैं, 365
365 होते हैं, 365 होते हैं। तो 365 के अंदर में जो डे बनता है इस ईयर का वो क्या है हमारा 295 डे बन रहा है। ठीक है, तो डे ऑफ अ ईयर हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, ईयर का दिन प्रोवाइड कराएगा कि किस कौन सा दिन चल रहा है हमारा। ठीक, इसे भी रन करके देख लेते हैं। डे ऑफ अ ईयर YEAR, हमें आउटपुट में क्या मिला, आज की डेट में 299 डेज हैव बीन कंप्लीटेड। तो ये हमारा 299 डेट दिखा रहा है, कितने डे हो चुके हैं हमारे 365 के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाउ। नाउ फंक्शन रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें करंट डेट और टाइम दोनों एक साथ रिटर्न करेगा। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है डेट एंड टाइम इज रिटर्न एज। कैसे रिटर्न करेगा, पहले आएंगी ईयर्स, फिर आएगा मंथ, फिर आएगा डे। ठीक, इसके बाद में आवर्स आएंगे, फिर आएगा मंथ, देन आएंगी सेकंड्स। ठीक, और एज इस तरीके से भी हमें दिखा सकता है जिसके अंदर में ये सारी वैल्यूज एक साथ मिली हुई होंगी, और हो सकता है कि डेड डैश के साथ में भी दिखाए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक कहलाएगा और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप कहलाएगा। ठीक है, नाउ रिटर्न अ कांस्टेंट टाइम दैट इंडिकेट द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगिन टू एग्जीक्यूट। नाउ कब दिखाएगा, जब हमारा कोई भी कमांड जब हमने एग्जीक्यूट करी है तो उस टाइम का वो प्रॉपर टाइम दिखाएगा हमें नाउ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेट और टाइम वो तब की दिखाएगा जब हमने ये कमांड को एग्जीक्यूट कराया है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा कमांड। इसके अंदर में कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराना नाउ के अंदर में, क्योंकि ये बिना आर्ग्यूमेंट्स के हमें वो वैल्यूज देने वाला है। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग जो टाइम हो रहा है वो 18:15 और ये 12:18 और 15 सेकंड्स हो रही हैं। तो ये हमें टाइम दिखाया है आज का। ठीक है, और डेट क्या दिखाई है, ये 23:10:27। तो डेट हमारी कितनी है 27 है, और टाइम कितना हो रहा है 12:18 का टाइम हो रहा है। तो ये कमांड जब ऑपरेट हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आउटपुट आ गया। अगर मैं इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ तो टाइम में डिफरेंस दिखाई देगा हमें। देखो सेकंड्स के अंदर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 15 है, यहाँ 45 है। तो ये क्या कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जब भी हम कमांड ऑपरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है SYSDATE। SYSDATE क्या करेगा, तो सिस्टम डेट ऑल्सो रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है, ये भी वैल्यूज हमें किस फॉर्म में रिटर्न करने वाला है, ईयर की फॉर्म में, मंथ की फॉर्म में, या आवर एंड टाइम की फॉर्म में। ठीक है, तो SY अब जैसा नाउ फंक्शन काम कर रहा था, ऐसा ही SYSDAT काम करेगा। ठीक है, तो नाउ फंक्शन रिटर्न द टाइम एग्जीक्यूट, जिस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है उसी टाइम को हमें दिखाएगा, डेट एंड टाइम दोनों उसी टाइम के दिखाएंगे। दिस डिफर फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द नाउ। अब ये क्या है, नाउ के बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट है। विच रिटर्न्स अ कांस्टेंट टाइम, ये क्या करेगा, कांस्टेंट टाइम रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। दैट इंडिकेट द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगिन टू एग्जीक्यूट, जिस टाइम पे हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है उस टाइम की टाइम को दिखाएगा कौन, नाउ फंक्शन। लेकिन SYS डेट क्या है, नाउ से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अभी याद देखने वाले हैं। तो पहले हम इस वाली कमांड को ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो SYSDAT का यूज़ किया मैंने, इसके अंदर में हमें कोई भी आर्गूमेंट नहीं देना है, हमें क्या देगा, डेट एंड टाइम फंक्शन देगा। ठीक है, तो मैंने क्या यूज़ किया, SYSDATE। क्या दिखा रहा है ये, डेट वही दिखा रहा है सेम, और उसके बाद में जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12:20 और 19 सेकंड्स दिखा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, और आउटपुट में हमारा दोनों ही नेम और SYSDAT सेम काम कर रहे हैं, सेम वर्किंग है दोनों की। अगर मैं दोबारा से अब ऑपरेट करता हूँ SYSDAT को तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एंटर हिट किया तो पहले 19 था, अब कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक, अगर ये दोनों सेम है तो फिर हमें दो दो क्यों दे रखे हैं, अगर दोनों अलग हैं तो फिर एक जैसी कंडीशन क्यों अप्लाई हो रही है इनके पास में, तो इसी को समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नाउ के साथ में स्लिप फंक्शन का यूज़ करूँगा। स्लिप फंक्शन के अंदर में 2 सेकंड का टाइम देंगे, देन दोबारा से अपनी कमांड को ऑपरेट कराएंगे। ठीक, दोबारा से फंक्शन को रन कराएंगे।
जब मैंने पहली बार रन कराऊंगा तो आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा हो हमारा, ठीक है। जब मैंने स्लिप टाइम दिया है 2 सेकंड्स का, 2 सेकंड का मतलब स्लिप टाइम हो गया कि मैं 24 से स्विच करके कहाँ पे आ जाऊँगा, 24 से स्विच करके 26 पे आ जाऊँगा, ठीक। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से फंक्शन को ऑपरेट किया, दोबारा से फंक्शन रन कराया, तो अब भी क्या दिखा रहा है, ये सेम टाइम दिखा रहा है मुझे नाउ के अंदर में, ठीक। लेकिन वही मैंने SYSDAT के अंदर में किया और 2 सेकंड्स का स्लिप टाइम दिया डिले करने के लिए। तो डिले करने के लिए जैसे ही दिया तो आउटपुट के अंदर में क्या दिखा रहा है, ये 2 सेकंड का डिले आ गया इसमें। जो हमारा पहले टाइम था वो कुछ और आ रहा था, स्लिप देने के बाद में 2 सेकंड्स के बाद में टाइम कुछ और दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट द फर्स्ट क्वेरी नाउ आर गिवन द सेम वैल्यू इवन आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के बाद में भी सेम वही हमारा आउटपुट दिखा रहा है, बट SYSDAT के अंदर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सेकंड्स बिकॉज ऑफ स्लीप। हमने क्या यूज़ किया, स्लीप फंक्शन का यूज़ करने से क्या हुआ, जो हमारा डेट है वो चेंज हो गया SYSDAT के अंदर में, लेकिन नाउ के अंदर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस बात को अब रन करके देख लेते हैं। SYS, SLEEP स्लिप के अंदर में हम देते हैं 2 सेकंड्स का टाइम डिले, फिर अगेन SYSDAT का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 2 सेकंड का डिले मिल गया, ठीक है। हम ये लाइव देख रहे हैं कि 2 सेकंड मैंने अपने पास से दिए और तो 2 सेकंड के बाद में तुरंत ये रन कर जाएगा। देखो यहाँ पर 0 सेकंड था जब हमने कोई भी स्लिप नहीं दिया था, यहाँ क्या दिखा रहा है, ये 2 सेकंड का डिले दिखा रहा है, ठीक। अब नाउ के साथ में देखते हैं इसी वाले को। नाउ ये आ गया, तो नाउ के अंदर में क्या दिखा रहा है, दोनों ही टाइम हमारे सेम आ रहे हैं। ये 17 भी, यहाँ पर 17, ये वाला भी 17 है और अगेन यहाँ पर भी 17 है। तो जबकि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, स्लीप फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पर भी स्लीप फंक्शन का यूज़ किया है। तो SYS के अंदर में तो 2 सेकंड का डिले आ गया, ये 2 सेकंड का डिले आ गया, लेकिन नाउ फंक्शन के अंदर में 2 सेकंड का डिले नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नाउ क्या करेगा, तो नाउ से यहाँ से एक बात पता चलती है कि नाउ रिटर्न करेगा कांस्टेंट टाइम को। नाउ क्या रिटर्न करेगा, कांस्टेंट टाइम रिटर्न करेगा, दैट इंडिकेट द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगिन टू एग्जीक्यूट। जिस टाइम पे हमने एग्जीक्यूट किया है अपनी नाउ कमांड को, उस टाइम के डेट को कांस्टेंट टाइम रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन SYST के अंदर में क्या है, रिटर्न द टाइम एट विच द एग्जीक्यूट, जब ये एग्जीक्यूट हो रही है उस टाइम को उस टाइम को दिखाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में बिहेवियर क्या है, नाउ तो रिटर्न करेगा कांस्टेंट टाइम को, लेकिन SYS क्या करेगा, टाइम के अंदर में चेंजेस कर देगा। वो हम किससे देख चुके हैं, स्लिप के अंदर में, स्लिप फंक्शन का यूज़ करके। क्योंकि मैंने यहाँ नाउ के अंदर में क्या किया, 2 सेकंड का डिले दिया, तो आउटपुट में दोनों ही वैल्यूज सेम दिखा रखी हैं। लेकिन SYS के अंदर में मैंने 2 सेकंड का डिले दिया, तो दोनों ही आउटपुट क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोनों क्लियर हो गए होंगे ये। तो इसी के साथ में अपने हम तीनों फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, फर्स्ट फंक्शन था हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन, ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड वन इज न्यूमेरिक फंक्शन एंड थर्ड इज डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स। अब आने वाली वीडियो के अंदर में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर में क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमने ही कवर तो कर लिए हैं। अब कवर करने के बाद में इन्हें यूज़ कैसे किया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर में, कि हमारे पास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इनकी हेल्प से, ठीक है। टेक्स्ट, न्यूमेरिक और डेट टाइम फंक्शन की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाली है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अगर आप अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।